नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाला आदिवासी और ओबीसी मोर्चा। वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे दलित वर्ग पर फोकस, जिसको लेकर के भाजपा सरकार की मध्य प्रदेश में उड़ चुकी है नींद। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वसुंधरा राजे की अनदेखी से क्या राजस्थान में होगा कर्नाटक जैसा खेला। भाजपा की नई लिस्ट के बाद उठ रही है बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, भाजपा राजस्थान में भुखला गई है और वसुंधरा राजे की अनदेखी कर रही है, जिससे राजस्थान में भाजपा को हो सकता है बड़ा झटका लग सकता है। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनता भाजपा को शिखर से शून्य में ले जाएगी। कमलनाथ ने कहा इनकी कथनी और करनी में है फर्क। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में बुरी तरीके से गिर चुकी है भाजपा और इस बार के चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जनता जो है वो भाजपा को शिखर से शून्य पर लेके आ जाएगी। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जातीय जनगणना को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा दावा। कहा चुनाव से पहले बीजेपी उठा सकती है यह बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, अब अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से भाजपा सरकार को घेर लिया है और चुनाव से पहले उठा सकती है एक बड़ा कदम, ऐसा कहते हुए भाजपा सरकार की खोल दी है पोल। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में 1 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। चुनाव ऐलान के बाद अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको हर एक खबर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। दोस्तों रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर। राहुल और प्रियंका गांधी ने संभाला आदिवासी और ओबीसी मोर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे दलित वर्ग पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का फोकस आदिवासी, ओबीसी और दलितों पर है। आदिवासी ओबीसी मोर्चा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा संभालेंगी, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित वर्ग पर फोकस करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए ही इन नेताओं के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी पहले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी बहुल काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में पोलाया कला और फिर आदिवासी बहुल बयोहारी पहुंचे, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा आदिवासी बहुमूल जिले धार के मोहन खेरा और मंडला के रामनगर पहुंची। उन्होंने बड़ा दांव खेलते हुए संविधान की अनुसूचित 6 को उन क्षेत्रों में लागू करने का ऐलान किया जहां 50% से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है। प्रदेश में आदिवासी वर्ग के लिए 47 विधानसभा सीट सुरक्षित हैं और लगभग 30 सीटों पर आदिवासी मतदाता प्रभावी भूमिका में है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 30 सीटें जीती थी और इस चुनाव में प्रदर्शन को दोहराने के लिए प्रयासरत है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 21.1% है। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव में हो चुका है बड़ा खेल शुरू और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभाला है आदिवासी और ओबीसी मोर्चा, और वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन करेंगे दलित वर्ग पर फोकस, जिससे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में आखिर किसकी जीत होने वाली है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वसुंधरा राजे की अनदेखी से क्या राजस्थान में होगा कर्नाटक जैसा खेला। बीजेपी की नई लिस्ट के बाद उठे बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के सवाल बरकरार है। उधर वसुंधरा राजे की इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी, इससे लेकर भी सियासी पाड़ा चढ़ रहा हुआ है। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी को कहीं वसुंधरा राजे की अनदेखी करना भारी ना पड़ जाए। वसुंधरा को नजरअंदाज करने से बीजेपी के साथ कहीं कर्नाटक वाला खेला नहीं हो जाए। पीएम मोदी इस बात को साफ कर चुके हैं कि इस बार राजस्थान में चुनाव कमल निशान पर लड़ा जाएगा। उधर अब टिकट काटने के बाद वसुंधरा राजे के समर्थक नेता निर्दलीय ताल ठोकने की कोशिश में जुट गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से राजस्थान में गिर चुकी है भाजपा, और जहां वसुंधरा राजे की अनदेखी से क्या राजस्थान में होगा कर्नाटक जैसा खेला। बीजेपी की नई लिस्ट के बाद उठ गए हैं भाजपा पे बड़े सवाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वसुंधरा राजे को भाजपा बगल में रख करके अपना राजनीतिक पार्ट खेल रही है राजस्थान में, और कहीं वसुंधरा राजे के दाव से राजस्थान में बीजेपी के साथ कहीं कर्नाटक जैसा खेला ना हो जाए, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिरकार राजस्थान में पहले से ही भाजपा ने हार मान लिया है
और वापस अशोक गहलोत ही सीएम बनने जा रहे हैं। आपको जो भी कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की जनता बीजेपी को शिखर से शून्य में ले जाएगी। कमलनाथ ने कहा इनकी करनी और कथनी में है फर्क। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा के असंभव को संभव करने वाले बयान पर तंज कसा और कहा कि यह ऐसा दल है जो शिखर नेतृत्व को शून्य कर देता है। राज्य की जनता शिखर को शून्य पर ले जाएगी। कमलनाथ ने एक्स पर कहा भाजपा की कथनी करनी में सिर्फ फर्क नहीं बल्कि विरोधाभास भी है। यह एक विरोधाभास ही तो है कि मध्य प्रदेश लिख रही है कि असंभव को संभव और शून्य को शिखर बनाने का नाम भाजपा है, जबकि बात और हालात ठीक इसके विपरीत है। कमलनाथ ने आगे कहा 18 साल के शासनकाल में यदि भाजपा चाहती तो मध्य प्रदेश के विकास को संभव कर सकती थी, लेकिन भ्रष्टाचार की लिप्तता में व्यस्त रहने की वजह से भाजपा के लिए ऐसा करना असंभव ही रहा। शायद इसलिए भाजपा ने हालातों को झांपते हुए और जनता के आक्रोश को समझते हुए अपने शिखर नेतृत्व को इस चुनाव में शून्य कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के मंच पर उपस्थित होते हुए भी किसी को उनका नाम लेने तक की याद नहीं आती। उनका काम की बात करना तो बहुत दूर की बात है, तो फिर ऐसा तथाकथित शिखर किस काम का जो दिखाई ना दे। इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को शिखर से शून्य पर ले जाएगी, भाजपा के राजनीतिक शिखर को बिखर के रख देगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर आ रही है और जनता बीजेपी को शिखर से शून्य में ले आएगी। कमलनाथ ने कहा इनकी कथनी और करनी में है बहुत फर्क। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जातीय जनगणना को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा चुनाव से पहले बीजेपी उठा सकती है ये कदम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दल इस मुद्दे को जोर तोड़ से उठा रही है और हर मंच पर इसकी बात कर रही है। वहीं भाजपा जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। बीजेपी और विपक्ष पर जातीय राजनीति का आरोप लगा रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से जातीय जनगणना को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आते जाते रहते हैं, बीजेपी भी इसकी बात करने लगेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसकी वजह से अब देश भर में जातीय जनगणना की मांग होने लगी है। हो सकता है कि चुनाव आते आते भाजपा भी जातीय जनगणना की बात करने लगे। अखिलेश यादव ने सपा के पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ को संबोधित करते हुए कहा कि शुक्रवार को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय और समानता तभी आएगी जब जातीय जनगणना होगी। इसके सभी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को अधिकार के साथ सम्मान भी मिलेगा। इससे सभी को समानुपाती भागीदार मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि हम आज पिछड़े दलित समाज को अपना हक और सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब अखिलेश यादव ने कहा कि समाज में विसंगति और असमानता को दूर करने के लिए नेताजी ने फूलन देवी को सांसद पहुंचाया था। भाजपा के प्रपंच से बचना है, लोगों के पुश्तैनी काम छीन रहे हैं। हमारी लड़ाई लंबी है, अब बूथ पर लड़ाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम सभी मिलकर भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अखिलेश यादव ने उठा दिया बड़ा सवाल और उन्होंने साफ साफ कहा कि जातीय जनगणना को लेकर के बड़ा दावा कर दिया अखिलेश यादव ने और कहा चुनाव से पहले बीजेपी उठा सकती है ये बड़ा कदम। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना भाजपा आखिर क्यों नहीं कराना चाहती है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जातीय जनगणना देश के लिए जरूरी है कि नहीं है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में एक आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर। चुनाव ऐलान के बाद गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसी बीच अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को एक आईएएस अधिकारी और 5 आईपीएस अधिकारी तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी अविचल चतुर्वेदी को जल जीवन मिशन के निर्देशक पद से हटा दिया गया है। उन्हें अलवर के जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट पद पर तैनात किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में जो है चुनाव का ऐलान होने के बाद राजस्थान में एक आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारियों का हो चुका है ट्रांसफर। और चुनाव ऐलान के बाद अशोक गहलोत ने ले लिया है ये बड़ा फैसला।
तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और राजस्थान में किसकी बनने जा रही है सरकार, ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षा मंत्री के बाद अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास घेरने पहुंचे। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी, मचा खलबली। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि यूपी में लंबे समय से आंदोलन कर रहे 59,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। इस बीच शुक्रवार को यह अभ्यर्थी अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास घेरने पहुंच गए। मुख्यमंत्री आवास चौहान पर अचानक शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थियों को देख पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो खलबली मच गई। तत्काल पुलिस फोर्स भेजे गए और अभ्यर्थियों को चौराहे पर ही रोक लिया गया। चौराहे पर रोकते ही अभ्यर्थी वहां पर धरना प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने किसी तरह अभ्यर्थियों को सड़क से उठाया और गाड़ी में भरकर वहां से हटाया। विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी कट ऑफ लिस्ट में एक नंबर कम कर अभ्यर्थियों को शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने का हवाला दे रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर यूपी में मच चुका है खलबली और शिक्षा मंत्री के बाद अब अभ्यर्थी जो है वो अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास घेरने पहुंच गए और 69,000 अभ्यर्थी एक साथ पहुंचे, जहां पर जिसको लेकर के पुलिसों में मच गई खलबली। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट कटने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता ने छोड़ा पार्टी, विधायक पद से भी दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता चले कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने कहा कि उनका नया दल अगले महीने होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राज्य के विंध्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने पीटीआई को बताया कि उनका संगठन विंध्य जनता पार्टी का लक्ष्य 17 नवंबर के चुनाव में क्षेत्र से भाजपा को बाहर करना है। बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा, मैं भाजपा की प्राथमिकता सदस्य और विधानसभा से भी इस्तीफा देता हूं। भाजपा दोहरे मापदंड अपनाती है। प्रभावशाली ब्राह्मण नेता और 4 बार के विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा, बीजेपी के कार्य उनके शब्दों से बहुत अलग है। भाजपा के टिकट पर 2 बार विधानसभा के लिए चुनाव जाने से पहले नारायण त्रिपाठी कांग्रेस और समाजवादी से भी राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़े गए थे। वह एक समय समाजवादी पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस ही नहीं, अपने ही विधायक टिकट काटने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता ने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया है और विधायक पद से दे दिया इस्तीफा। और मध्य प्रदेश में अब बुरी तरीके से गिर चुकी है भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारने जा रही है भाजपा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।